हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई सिलेबस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज। क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज सबसे पहले हमको समझने का जरूरत है कि बिजनेस स्टडीज आखिर होता क्या है। जैसे कि हम ऑलरेडी कॉमर्स क्या होता है जानते हैं। कॉमर्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग अबाउट द बिजनेसेस, राइट। तो कॉमर्स के तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं कि बिजनेस का कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, कैसे हिसाब किताब रखा जाता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम कंट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में और हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में क्या हो रहा है। और बिजनेस स्टडीज के अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट बिजनेस, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस कौन कौन से टाइप्स का होता है, कैसे एक बिजनेस को शुरू करते हैं, उसमें पैसा कहाँ से आता है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। टोटल बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नेचर है एक बिजनेस का, राइट। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम चैनल में नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहला टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो भी काम करता है वो बेसिकली कहलाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब कोई भी काम जब ह्यूमन बीइंग करता है उसका दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो उससे पैसा कमाना या फिर उससे पैसा ना कमाना, राइट। अगर कोई काम किया जा रहा है विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि मैं सपोज ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बच्चे लोगों को और उनसे फीस कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ फी। कोई पर्सन बिजनेस क्यों कर रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका एंड रिजल्ट मनी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिसका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, लाइक कुकिंग इन अ हाउस, घर में कुक करना, अपने बच्चों को पढ़ाना, गोइंग टू अ टेम्पल, ये सब का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, इसलिए उन सबको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है ये? तो एक्टिविटीज दो टाइप में डिवाइडेड है, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। देखना, ऑल ह्यूमन बींग्स वेर एवर दे are required to perform some or the other activities to satisfy their needs. Human activity can be classified into two categories. तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए जो काम किया जा रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, what is economic activities, ठीक है। देखना, activity which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activity, जिसका इंटेंशन पैसा कमाना है। These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services। इसमें हम क्या करते हैं? या तो कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते होंगे या खरीद के बेचते होंगे विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, गुड्स बनाना फैक्ट्री के अंदर, क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम गुड्स क्यों बना रहे हैं? गुड्स बना के आगे उसको सेल करेंगे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर रिटेलर, होलसेलर रिटेलर जो गुड्स खरीद रहा है आगे बेच रहा है, इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक एम्प्लॉई काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, क्यों काम कर रहा है? सैलरी या वेजेस लेने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा, जैसे
लॉयर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स हैं, ये सब काम क्यों कर रहे हैं? टीचर है, क्यों कर रहे हैं? विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग फी कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्लियर? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जिसका एंड रिजल्ट मनी है, जिसका इंटेंशन पैसा कमाना है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर पहला आता है बिजनेस, सेकेंड आता है प्रोफेशन और थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? कोई भी प्रोडक्शन करना या फिर परचेज करना आगे बेचने के लिए, और आगे बेचने का इंटेंशन क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें अर्न करना। ठीक है, देखना, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. तो बिजनेस का मतलब क्या है? गुड्स प्रोड्यूस करना या परचेज करना आगे बेचने के लिए, और बेचने का इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। एग्जाम्पल, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, ये सब एग्जाम्पल है किसका? बिजनेस का। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज बिजनेस। सेकेंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कोई स्पेशल स्किल या कोई स्पेशल नॉलेज होना, जिसके बदौलत हम लोगों को सर्विसेज देंगे, अपने क्लाइंट को सर्विसेज देंगे और बदले में उनसे फी कलेक्ट करेंगे। जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब एग्जाम्पल है किसका? प्रोफेशन का। यहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज है या कोई स्पेशल डिग्री है, और वो स्पेशल नॉलेज या वो स्पेशल डिग्री के वजह से हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, और उस सर्विसेज के बदले हम पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देखना, प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज which require special knowledge and skills to be applied by individual in his work. तो प्रोफेशन में कुछ स्पेशल स्किल या नॉलेज का जरूरत है। ठीक है। दिस एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, उनका कुछ गाइडलाइंस होता है, वो गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लोगों को मेडिकल काउंसिल जो रूल बनाएगा वो फॉलो करना पड़ता है। लॉयर लोगों को बार काउंसिल जो रूल बनाएगा फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हर प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल बॉडी होता है, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, और उस प्रोफेशनल को उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। द पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल्स। जैसे जो बिजनेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। वैसे ही जो प्रोफेशन कर रहा है उसको बोलेंगे प्रोफेशनल्स। ठीक है। एग्जाम्पल, लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज इन लीगल प्रोफेशन governed by the Bar Council of India. Doctors are professionals who are engaged in medical profession governed by Medical Council of India. तो एग्जाम्पल हो गया प्रोफेशनल का लॉयर, डॉक्टर, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब एग्जाम्पल है प्रोफेशन का। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कहीं पे जॉब करना, कहीं पे काम करना किसी के अंडर, और बदले में सैलरी या वेजेस मिलना, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। जैसे आज हमारे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज हमारे अंडर काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये जो काम वो लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं, बदले में दे आर गेटिंग सैलरी और वेजेस। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली for another person and get salary or wages. ठीक है। Those who are employed by others are known as employees. जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं employees, और जो मालिक है उसको बोलते हैं employer. ठीक है। एग्जाम्पल,
वर्किंग इन ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स, एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियन, सेल्समैन, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट का। कोई पियन हो गया, सेल्समैन हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है ये? तो दिस आर द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या क्या है 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहला हो गया बिजनेस, सेकेंड हो गया प्रोफेशन, और तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अब हम इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे और देखेंगे कि तीनों में आखिर क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखना, कमेंसमेंट, शुरू करने के लिए बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। हम अपने मर्जी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की मर्जी है, वो जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसे नहीं हो सकता। मैं जब चाहे क्या डॉक्टर प्रैक्टिस चालू कर सकता हूं? नहीं, कोई डिग्री, कोई एग्जाम होगा, वो क्लियर करना जरूरी है। प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। समझ में आ गया? जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये जब मर्जी तब चालू नहीं कर सकते ऑफिस। उनको कोई एग्जाम्स है, उसको पास करना पड़ेगा, प्लस कुछ सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। राइट? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी। जब वो काम ज्वाइन कर लेगा, किसके हिसाब से? एज पर द एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। ठीक है? नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या बिजनेस में पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है? प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है? तो प्रोफेशन के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे सीए का मैं ऑफिस खोलना चाहता हूं, तो कुछ डिग्री है, कुछ कोर्सेज है जो मुझे करना होगा, उसके बाद ही मैं सीए ऑफिस ओपन कर सकता हूं। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कैसा काम है। कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जहां पे क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जहां पे क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि क्या काम करना है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, बिजनेस में कैपिटल लगाना पड़ेगा। जितना बड़े लेवल पे करेंगे, जितना बड़े स्केल पे करेंगे बिजनेस को, उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशन में पैसा चाहिए बट लिमिटेड, बहुत कम पैसा चाहिए। ऑफिस खोलना होता है बस, और उसमें बहुत लिमिटेड पैसा लगता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ पैसा नहीं चाहिए, सारा पैसा तो एम्प्लॉयर लगाएगा, तुमको तो सिर्फ जॉब ज्वाइन करना है और सैलरी लेना है। ठीक है? रिस्क, जहां ज्यादा पैसा वहां ज्यादा रिस्क। राइट? तो बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है? प्रोफेशन में थोड़ा कम होगा, लिटिल रिस्क। ठीक है? और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ पैसा लगाए ही नहीं है, हेंस देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या मैं अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन या अपना एम्प्लॉयमेंट किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं उसको बेच सकता हूं किसी और को? या मेरे बाद क्या मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरा बेटा उसको, मेरी बेटी या बेटा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपना अधिकार किसी और को देना। ठीक है? बिजनेस में यस इट इज पॉसिबल, मेरे बाद मेरे फैमिली मेंबर्स मेरा बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो क्या मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है। राइट? एम्प्लॉयमेंट में भी इट इज नॉट पॉसिबल। राइट? तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ कहां पॉसिबल है? बिजनेस के अंदर, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है।
मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्वियसली अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं होता, प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गिविंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। तो मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयर को खुश रखना और सैलरी कलेक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस के अंदर ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल बॉडी इस पे नहीं है अभी। प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI रूल बनाता है, लॉयर लोगों के लिए बार काउंसिल रूल बनाता है, डॉक्टर्स लोगों के लिए मेडिकल काउंसिल रूल बनाता है। तो सबके लिए रूल बनाया जाता है इन केस ऑफ प्रोफेशंस। एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो एम्प्लॉयर बोला होगा काम में ज्वाइन करते वक्त वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते हैं बिजनेस में? प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं? सेल करने के लिए, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचना। प्रोफेशन में पर्सनलाइज सर्विस देना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा, जो काम एम्प्लॉयर देगा वो काम को कंप्लीट करना। रिवॉर्ड, बिजनेस का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, प्रोफेशन में रिवॉर्ड को बोलते हैं फी। तुम टीचर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, उसको क्या बोलते हो? सर फी कितना हुआ, हम फी बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट के केस में वी कॉल इट एज सैलरी और वेजेस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एक केस स्टडी दिया हुआ है, देखते हैं। हमको पहचानना है कौन कौन सा एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है। अमर, अकबर, एंटनी आर 3 फ्रेंड्स परसुइंग डिफरेंट करियर्स। पहला, अमर इज अ डॉक्टर एंड रनिंग हिज ओन क्लिनिक। तो ये क्या है? ये है एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, राइट। अकबर रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड एंड बिस्किट्स। ये क्या कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है। एंटनी इज एन IAS ऑफिसर, ऑफिसर है, गवर्नमेंट के पास काम कर रहा है, तो अंडर द गवर्नमेंट ही इज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हमको पहचानना था कौन कौन सा एक्टिविटीज कर रहा है, क्लियर है। फिर डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अभी पढ़े हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तीनों अभी पढ़ाया हमें, डिफरेंस बिटवीन में हम आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो काम जिसका इंटेंशन मनी नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। ये काम करके हमको पैसा नहीं मिलेगा, बट वी विल बी सेटिस्फाइड, हमको अच्छा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज non-economic activities, like going to a temple, cooking for the family members, teaching my own son and daughter। तो ये सब क्या है? ये काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, गोइंग टू अ टेम्पल, मंदिर जाना, चैरिटी करना, सोशल सर्विस करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए प्रोड्यूस करना, ये सब क्या है? ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट अर्निंग प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव ना पैसा कमाना है और ना ही क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ना संपत्ति बढ़ाना है, इसका इंटेंशन है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्लियर है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंटेंशन होता है नॉट अर्निंग मनी बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन और
साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, वो डिपेंड करता है कि उसको कौन से इंटेंशन से किया गया है। आज अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं, अगर मैं घर में कुकिंग कर रहा हूं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो कुकिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। लेकिन अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो कुकिंग इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक, वो डिपेंड करता है कि उसको कौन से इंटेंशन से किया गया है। अगर घर पे कुकिंग किया जा रहा है फैमिली मेंबर्स के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही चीज अगर किया जा रहा है रेस्टोरेंट में कस्टमर्स लोगों के लिए, तो उसका इंटेंशन पैसा कमाना है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। जैसे टीचिंग, मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं घर पे, तो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं ले रहा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं बाकी लोगों को पढ़ा रहा, आउटसाइडर्स को, तो उन स्टूडेंट्स से मैं फी ले रहा हूं, तो वो क्या होगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाना वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मेरे सन एंड डॉटर को पढ़ाना वो क्या होगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। क्लियर है? तो एक्टिविटीज जो है कौन से इंटेंशन से किया गया है वो देखना पड़ेगा। Whether an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with which it is performed. The same activity can be economic if it results in earning money and can be non-economic if end result is not earning money. ठीक है, पहचानते हैं हम लोग। देखा सबसे पहला, टीचर इन स्कूल, टीचर स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है, पैसा के लिए, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचिंग हिज ओन सन, अपने बेटे को पढ़ा रहा है, ये पैसे के लिए नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर फॉर सेलिंग इन मार्केट, फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में बेचने के लिए, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। कुकिंग करना रेस्टोरेंट के अंदर इकोनॉमिक है, कुकिंग करना घर पे वो नॉन इकोनॉमिक होगा। क्लियर है? तो सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकता है, सेम एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसको कौन से इंटेंशन से किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम दोनों पढ़ लिए, बस डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट से। देखना, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अर्निंग मनी या क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक का इट गिव्स सेटिस्फैक्शन, इसका कोई पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्सपेक्टेशन, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहां पे क्या है, मॉनेटरी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, पर्पस, क्यों किया जा रहा है, इसका इंटेंशन है वेल्थ क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। इसका इंटेंशन है जस्ट टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, वो करके अच्छा लगता है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, आउटकम, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कुछ नहीं होता, इट जस्ट गिव्स अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसका एग्जांपल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया कोई भी फैमिली के लिए अपना काम करना, या कोई रिलीजियस काम करना, सोशल सर्विस करना, देश के लिए कुछ करना, पेट्रियोटिक काम करना, ये सब एग्जांपल है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम क्या क्या देखे, हम देखे व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, what are the different types of economic activities, what is the difference between different types of economic activities, what is non-economic activities, and what is the difference between economic and non-economic activities। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट रहेगा, उससे पहले ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के आना, सो दैट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक रिविजन करेंगे और फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।